नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और आज हम मौजूद हैं राजा पार्क में। जो किन्नर समाज है, जो आप देख सकते हैं, जो दृश्य है जो बहुत ही दर्दनाक पूर्ण है दृश्य है ना। दो पक्ष मानते हैं कि दो पक्षों में विवाद होता है, लेकिन ऐसे आगजनी करना कहाँ तक सही है। आइए हम जानते हैं और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्या मामला है? हाँ जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं मुन्नी भाई किन्नर आदेश नगर आनंदपुर से बोल रही हूँ। मेरे घर के अंदर ये बड़ा हादसा हुआ है, बल्कि मैं इसको हादसा नहीं कहूँगी, एक सोची साजी समझी कहूँगी कि जो तनीषा द्वारा और उनके अन्य साथियों के साथ में हुआ है, उन्होंने करवाया है मेरे घर के अंदर। क्यों कि वो एक किन्नर जिहाद और ये सारे जिहाद को लेके जो एक कहानी उठाई है, उस कहानी का मैंने विरोध किया, मेरे चेलों ने विरोध करा। तो 4 दिन से हमको वो वर्कशॉप पे मेरे पास में वॉइस मैसेज है, वीडियो हैं, सब कुछ है जो मुझे धमकियां दे रही थी। और जिस टाइम हम जैसे कि रोज़ नाचने कार्य का काम करते हैं, मैं नाचने गाने के लिए मेरे साथियों के साथ निकली, हवेली में कोई नहीं था। और कभी डेरों की हवेलियों के, गदी नसीन हवेलियों के कभी ताले नहीं लगते हैं, गेट खुले ही हैं। रात में तो सारी दुनिया ही ताले लगा के सोती है। फिर कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया कि मैं सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बाहर गई हूँ नाचने के लिए, और अड़ोस पड़ोस से मेरे पास फ़ोन पहुँचे कि तुम्हारी हवेली आग के हवाले हो गई। मैं आके देखती हूँ तो मेरा ये पूरा मकान देखो आप, जल के कोयला हो चुका है। तो ये सोची साजी समझी से उनकी, सिर्फ मैंने जो उनको रोकने का प्रयास किया है उसको लेके, और उन्होंने ये सारा संतरस रचा है मेरे साथ में। लेकिन कोई नहीं, मैं सिर्फ फिर भी उनको यही कहूँगी, वो अच्छे रहें, कोई मुझे इशू नहीं। मेरा जजमान जीता रहे, माता रानी उनके बच्चे जीते रहे, मैं ठीक हूँ। मैं तिनका तिनका जोड़ के पहले बनाई थी, तिनका तिनका जोड़ के फिर बनाऊंगी। मेरे बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, उनके घरों के अंदर खुशियां होती रहें, और मैं उनके शुभ कार्यों में नाचती रहूं और अपनी बख्शीश लेती रहूं। जैसे कि देखा जाता है, कई बार वीडियो वायरल होती है ना। कई किन्नर हैं जो जबरन पैसे लेते हैं, है ना। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जबरन किन्नर तो लेते नहीं हैं। मैं उनके लिए, हाँ, अगर जजमान के हम जैसे किन्नर नाचने जाते हैं तो अमाउंट कुछ मांगते हैं, लेकिन सामने वाला वही देता है जो उसकी हैसियत होती है। और अगर कोई ज़बरदस्ती वसूली करता है, दिल दुखा के सामने वाले का रहता है, तो ये सरासर गलत है। ये बात अच्छी नहीं है। सामने वाले के तुम जा रहे हो खुशी के अंदर, तो नेक भी उतना ही लो जो वो खुशी से अपने दे देवे, और तुम भी राजी रहो और वो भी राजी रहे। ये दुआ इजरे करके आमे उसके घर के ऊपर कि तुमने मुझे बाबूजी कम दिया है, भगवान तुम्हें इतना दे कि तुम इससे डबल मुझे दूसरी खुशी में दो। अनीसा का आरोप है कि अब जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, अगर नहीं करते हो तो मारा कूटी मतलब हमारे गुरु करते हैं हमारे साथ। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा उस पर यह कहना है कि अगर हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये आज 4 दिन से तो कहानी शुरू हो नहीं सकती। ये तो चलेगी तो शुरू से ही चलेगी। ये मेरे बच्चे बैठे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये राजपूत है, ये दूसरी कास्ट की है, ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है, मेडिकल इसने किया है, डॉक्टर वाला कोर्स किया है, ये सब मेरे साथ में रहते हैं। ये निशा सोनी है, वो दूसरी जात की बेटी, सातों जात के में बैठे हैं। मेरे गुरु का भी ध्यान हुआ है, वो खुद पटेलों की बच्चा थी। दाद गुरु का मेरे ध्यान हुआ, गौरीबाई, वो माली समाज की यहीं की बच्चा थी। तो किस किसने धर्म परिवर्तन, तो वो एक लिस्ट बनाए और एक लिस्ट मीडिया के अंदर देवे कि इतने धर्म परिवर्तन हुए, तभी तो हम मानेंगे। उसके कहने से समाज थोड़ी चलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम, देखिए इसकी आईडी है, ये है। इसने क्या करा है? इनने क्या किया है आप इसने भी तो अपना सब कुछ चेंज कर दिया। आपकी आईडी दिखाती हूँ उसकी, जो इनने चेंज कराई है। ये देखो लड़का है, आज से पहले लड़का है। अगर ये काम चलेगा जैसा वो हम पे आरोप, जो हम पे वो आरोप लगा रही है, पूरे किन्नर समाज पे आरोप लगा रही है, तो वो 2 दिन में शुरू नहीं हुआ, 4 दिन में शुरू नहीं हुआ, वो कभी साल, 10 साल, 20 साल से काम चल रहा होगा। तो आज से पहले किसी किन्नर ने क्यों नहीं कहा कि धर्म, आधार कार्ड आप ये बना लिया उनने, अभी लड़के वाला दिखाया, आप देखो ये बना दिया उन्होंने किन्नर वाला। तो उसने आज से पहले किसी ने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? आज ही क्यों आवाज उठी? और उसके साथ के अंदर अगर 10, 20, 50, 100 किन्नर होते जिनका धर्म परिवर्तन हो गया है, वो उसके साथ बैठे होते तो मैं कुछ सोचती, कुछ मानती, मुझे कुछ शर्म आती। वो 4 जनों को लेके बैठ गया जो सब अपने गुरुओं से बागी हैं। ये सारा षड्यंत्र उसका ये रचा हुआ है कि उसको गद्दी का मालिक बना दिया जाए और उसके सर के ऊपर ताज पहना दिया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिसका गुरु जिंदा है और जिसका बाप जिंदा है, तो चेलों के या बेटों के पगड़ी कैसे बन जाएगी? बंदेगी। आज मेरे पगड़ी बंधी है, मेरे गुरु को मरे हुए 1 महीना हुआ है। अब भी मेरे घर के अंदर पूरा शोक का माहौल था
है ना। हमको अब गद्दी के ऊपर बिठाया गया है, तो हमारे गुरु के 100 दिन पूरे हो गए तभी तो बिठाया। आज मेरे 100 दिन पूरे हो जाते हैं, कल मैं मर जाती हूँ, तो ये मेरे चेले हैं, इनके तभी तो गद्दी बंधेगी। तो वो निवाई चाकसू का चेला है, उनकी गद्दी हड़पने के लिए, निवाई चाकसू का एरिया हड़पने के लिए सारा संदेश नसरा है। किसी बिरादरी में जाता नहीं, किसी बिरादरी में आता नहीं। हम बिरादरी में जाते हैं, हम 500 वीडियो आपको अपनी बिरादरी की दे सकते हैं, सम्मेलन की, मौत की, जिंदगी की। वो क्यों नहीं देता? वो भी तो कहीं जाता होगा, किन्नर है तो कहीं तो जाएगा, या अपने सिर्फ कुएं का मेंढक हो गया वो जो कुएं में काय काय कर रहा है। हम तो पूरे समाज में जाते हैं। गद्दीपति है, 7 पीढ़ी का मकान है जिसके अंदर बैठे हैं, पूरा माली समाज में मैं रहती हूँ। अगर हम ऐसे ही औंधे सीधे काम करते, जबरदस्ती किसी को किन्नर बनाते, जबरदस्ती किसी की जात बदलते, तो कानून सबके लिए बराबर है। हमें पकड़ो, हमें सजा दो। तनीषा का आरोप है कि मतलब आप हिंदू समाज से पैसे लेते हो, आप मोहम्मदन जो मुस्लिम धर्म है उनको आप पैसे देते हो, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या दिया हमने बताओ? हमको कोई मंदिर वाला बुलाएगा, हम सर के बल जाएंगे। कोई मस्जिद वाला बुलाएगा, हम सर के बल जाएंगे। जैसे हमसे मदद, टंकी रखवाई हमने पानी की। ये मेरे मंदिर में पानी, ठंडे पानी के मैंने रखवाए। खुद अभी मैंने मकान की ओपनिंग करनी, 2 दिन हवन पूजन मेरे घर में हुआ। अगर कोई धर्म के अंदर मेरे को बुलाते हैं, किसी भी जात में बुलाते हैं, मैं जाती हूँ, तो उस वीडियो को दिखा के आप मेरा जात बताओगे कि मैं इस जात की हूँ? मैं आपके चैनल से पूछना चाहती हूँ, अभी मैं गुरुद्वारे में खड़ी हूँ और गुरुद्वारे की वीडियो आप चलाओगे तो मैं पंजाबी हो गई। मैं मस्जिद में खड़ी हूँ, मस्जिद की वीडियो आप चलाओगे मैं मुस्लिम हो गई। तो ये क्या हुआ? जाति धर्म क्या हुआ? मुझे आप बताइए। मैं 7 जन्म 7 जात का खाती हूँ और 7 जात मेरे सर माते हैं और मैं 7 जात की हूँ। आपके पास में यहाँ पे जो है कि किन किन कम्युनिटी के लोग हैं? ये राजपूत सरकार। अरे क्या हो गया? बोलो जी, आप बताओ बेटा, आप किस कास्ट से हो? और आप? मैं राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ। मैं नूर शेखावत नाम है मेरा, और मैं राजस्थान की पहली किरण उसको गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन है। महारानी कॉलेज से मैं बीए कर रही हूँ। मेरे सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी। आगे मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, IAS RS की प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यूथ आइकन हूँ और मैं भारत की पहली किन्नर हूँ जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना। आप IAS RS बनोगे तो उसके बाद में अपने समाज के लिए कुछ करोगे या फिर? डेफिनेटली करूंगी, मैं पूरे समाज के लिए करूंगी, पर मैं ये हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं फैलाऊंगी। मैं मेरे समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाऊंगी। आज आप देखेंगे कि मैंने जयपुर में रह के मैंने अलग से जो पब्लिक टॉयलेट्स है उनका वो बनवाए। आप देखेंगे अगर नगर निगम के द्वारा जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाएंगे उसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आवाज उठाई तो मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, वहां जाके हमारी सीट रिजर्व हुई यूनिवर्सिटी के अंदर। हम लोग को जो भी ट्रांसजेंडर पढ़ना चाहती है उनको हम पढ़ाई का वो दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुद्दे बहुत है। आज हमने JDA में JDC को ज्ञापन दिया तो हमारे लिए 1% जमीन वहां पे LIG MIG में हम लोग के प्लॉट्स रिजर्व्ड हुए, ठीक है। आज जब मेरी माँ मुझे ये नहीं कहती कि तू एक किन्नर होके नाचने गाने जा, तो वो मुझे मतलब ये चीज ज्यादा मायने रखती है कि वो मुझे उसी चीज में धकेले, है ना। लेकिन वो मुझे उस चीज में नहीं धकेलती है। वो मुझे क्या बोलती है, तू पढ़, तो अपने आगे करियर को देख, करियर में आगे बढ़, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा चेला है रितिका, ठीक है। ये है इंडिया की पहली एथलेटिक गोल्ड मेडल, गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर मेडलिस्ट ये है, ठीक है। ये आने वाले टाइम में नेशनल भी खेलने जाएंगे। मैं खुद इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करके आई हूँ स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। कोलंबिया जाके आई हूँ, बैंकॉक जाके आई हूँ स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। एशिया में मिनिस्ट्रियल मतलब पूरी एशिया की पहली ट्रांसजेंडर में रही हूँ और मैंने मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे अटेंड की है। तो मतलब जब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मुद्दे और भी बहुत हैं। वो तनीषा ये कहती है खुद को कि वो MBA करी हुई है। अरे भाई आप MBA करी तो आप जॉब कर लो ना, आप बल्कि हमारे लिए कुछ करो ना। ये हिंदू मुस्लिम विवाद के अलावा कुछ तो करो। हिंदू मुस्लिम विवाद तो वो लोग करते जो अनपढ़ गंवार होते हैं। हिंदू मुस्लिम विवाद तो वैसे भी नॉर्मल दूसरी कम्युनिटी में खूब चलता रहता है, लेकिन आपके किन्नरों को भी नहीं छोड़ा। आप खुद सोचिए, सरकार ने हमको OBC में शामिल कर रखा है। OBC का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। मैं राजपूत हूँ, मैं जनरल में आती हूँ, लेकिन सरकार ने हमको OBC में शामिल कर रखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर रखा है। आप ये देखिए, जब हमारे संविधान हमको अलग मतलब इन सब चीजों में नहीं बांट रहा है, वो एक पर्टिकुलर इंसान व्यक्ति विशेष होकर कैसे ये सब चीजें हरकतें कर सकती हैं। सिर्फ एक त्रिपुटी लगाने से, रुद्राक्ष की मालाएं पहनने से ये सब चीजें नहीं होती है साहब। मैं तो ये कहती हूँ जो ये वीडियो बनाते हैं, आज हम लोग भी गौशाला में जाके दान दे के आते हैं। कल सर्दी थी, कल भी एक कंबल बांट के आए, आज हालत देखिए आप।
मंदिर में आज आप हालत देखिए घर की, है ना। उसके बावजूद भी हम, कल सर्दी थी, कंबल बांट के आए, हम गौशाला में गए। हम कभी ना ये सब चीजें ना दिखावा नहीं करते। और कोई भी जिस इंसान को अगर कहते ना, सनातन धर्म में ये कहा गया है, दान करो तो ऐसा करो कि दाएं हाथ करो तो बाएं हाथ को पता ना लगना चाहिए। ये सब चीजें दिखा के क्या करना चाह रहे हो? क्या अब वो कहती है कि हम लोग अगर गौशाला में दान करने जा रहे हैं, हम लोग कहीं भी कुछ करने चाहते हैं, तो हम वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं सनातनी होने का। हम क्या दिखावा करेंगे सनातनी होने का? चलो हम मान लेते हैं, आज आप हिंदू मुस्लिम में बात भी कर रहे हो, आज मैं राजपूतों की बच्चा हूँ, ठीक है, ये SC ST में आती है, अगर ये देखा जाए तो, मतलब कास्ट के उससे अगर इसमें आती है, तो कल तो आप कास्ट में भी करोगे, कल तो आप बोलोगे कि बधाइयां होने को ही दो, जो है ना ऊंची कास्ट के, नीची कास्ट वालों को तो पानी मत दो। ये तो वो ऐसे लोग हैं जो आजकल जैसे रूढ़िवादी लोग सोच के लोग नहीं होते, जो गांव में होते हैं कि भाई ये SC ST के, तो उनको दूर रखो पानी। हाँ, आपको सोचिए, वो गांव वाले नहीं कर रहे, ये MBA करा हुआ बंदा बोल रहा है ये सब चीजें, वो तो ये बाद में ये कर देगा कि अगर किन्नर वो है SC ST से है तो इनको घर के बाहर ही रखो, इनको तो पानी मत दो। इनका कुछ भरोसा नहीं है साहब, इनका कोई भरोसा, इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। और इनकी जैसे और भी ये पाखंडी घूम रहे ना, ये खाली त्रिपुंड लगा लेंगे, रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, बस ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। आप शिक्षित हो, हाँ, जैसे आपकी जो कम्युनिटी के हैं वो गांव में जाते हैं, हाँ, और अवैध वसूली करते हैं। हाँ। अगर उनको पैसा नहीं देते हैं तो वो ऐसे कहता है कि तेरा बच्चा कल मरे, तेरा बच्चा आज मर जाएगा। सर इस चीज का इतनी सच्चाई है इसमें सर क्या? इस चीज का मैं खंडन करती हूँ। मैं नहीं मान सकती कि ये चीज हमारे किन्नर करते होंगे। आपने सुना होगा असली नकली किन्नर भी होते हैं। ये जो असली किन्नर होते हैं, जो गद्दी नशीन होते हैं, अब हमको ये जितने भी एरिया हैं, ठीक है, हम जाके अगर ये सब चीजें बोल बोल के आएंगे ना, अगर ये चीजें हम लोग जाके बोल बोल के आएंगे, ठीक है, तो हमको तो जजमानों में कल भी जाना है। क्या हमारे को जजमान दे देगा? कुछ नहीं है मैडम। हाँ, जैसे जजमान अपनी स्वेच्छा से 5100 हाँ, कुछ भी देते हाँ। हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मेरे तो 7100। मैं आपको वही तो चीज कह रही हूँ सर, महिलाएं भी होती हैं, महिलाओं में भी कई तरह की महिलाएं होती हैं, कई वैश्यवृत्ति भी करती हैं, कई अपने घर में बहू बन के भी रहती है, होती है। वैसे किन्नर में भी ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के किन्नर होते हैं सर। मैं ये नहीं कह रही कि सारे किन्नर, मतलब वो कुछ जो 2-3 किन्नर ऐसे निकलते हैं, तो आप उनको सबको एक जैसा ना समझे। तो मैडम आप एक शिक्षित हो, तो इस नया समाज के उत्थान के लिए आप क्या करना चाहोगे? इस किन्नर समाज को क्या देना चाहोगे आप? सर मैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो जैसी परंपरा चलाते हुए आ रहे हैं गुरु चले की, वही चलनी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें अगर जहाँ पे चीजें खत्म होने लगती है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो समाज एक, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बुरी चीज पे, ट्रैक पे चलने लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे ये मेरा चेला, मेरा एक और चेला है यशवंती, उदयपुर से, वो पुलिस की तैयारी कर रही है, तो हमको तो कभी मजबूर नहीं किया गया। आज मैं चाहती हूँ, आज अगर मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं मेरे चेलों को भी वही कहूंगी कि तुम लोग पढ़ो। मैं इनको ये चीज नहीं बोलूंगी, जैसे आज मेरी माँ ने मुझे नहीं बोला कि तुम जाके बधाइयां मांग के आओ, तुम जाके नाच गा के बधाइयां ले लेके आओ, तुम ट्रेन मांगो, तुम बसें मांगो। ऐसे जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि वो 5100 जो ऐसी बदतमीजी करते हैं, वो कौन से किन्नर होते हैं? वो किन्नर होते हैं जो ये ट्रेनें, बसें, ये सब चीजें मांगते हैं, है ना, वो लोग होते हैं वो। मेरे आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे एक आम इंसान है, वो आपका बेस, मतलब किन्नर समाज का धारण करके, बेस धारण करके वो अवैध वसूली करता, तो उसके बारे में आप क्या? मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ, आज भी हम SDM ऑफिस जब गए थे ज्ञापन देने, तो हम लोग ये आज ही नहीं किया हमने, हम लोगों ने ये ज्ञापन जो है पहले भी हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी देख के आ चुके हैं, और SDM ऑफिस में भी हम लोग गए थे। हम लोगों ने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी, सर जब भी आप लोगों को लगे आपको हमारी जरूरत है ना, तब हम लोग को कॉल कीजिए, हम लोग आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि देखिए, अब ये चीजें अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, आज 200 फुट पे आज आप छोटी छोटी रील्स के भी थ्रू लोगों को पता है कि वहां पे नकली किन्नर ऐसे मांग रहे हैं, ये है वो है, ठीक है, फिर भी प्रशासन तो उनका साथ दे रहा है। यहाँ पे हम किन्नर समाज साथ नहीं दे रहा, प्रशासन साथ दे रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं सारी हमारी फॉल्ट नहीं है। और नकली असली किन्नर मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, मैं मेरे किन्नर समाज को नहीं बोल रही हूँ, ठीक कई हैं, लेकिन वहां पे नकली असली किन्नर मैं उनको बोल रही हूँ जो औरतें किन्नर उनके मांग रही है, जो आदमी किन्नर उनके मांग रहे हैं, ठीक है। मैं मेरे किन्नरों को नहीं बोल रही हूँ, कहीं किसी के भी मैं इसको इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती। देखिए, कई ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स होते हैं, ट्रांस में होते हैं, ट्रांस वुमेन होते हैं, मैं उनकी इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती। नकली किन्नर का मतलब ये है, हमने कई ऐसे नकली किन्नर जो औरतें किन्नरों का वेश धारण करके ट्रेनों में मांगती हैं, सिग्नलों पे आ जाओ, 200 चले जाओ, औरतें मांग रही हैं, ठीक है। हाँ, और कई एक ऐसे आदमी भी हैं जो मांग रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो उनका हम बहिष्कार करते हैं, उनका हम खंडन करते हैं। जैसे वर्तमान वैज्ञानिक का युग है, आप ही लोगों में से, आप ही समुदाय के जो किन्नर है वो ट्रांसजेंडर करवाते हैं और फर्टिलाइजर के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं, हाँ। शादी करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये
सबका राइट है, जिसको जैसे जीना है वो वैसे जिए। किसी को अगर लगता है कि वो एक वैवाहिक जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं तो वो वैवाहिक जीवन अच्छे से व्यतीत करें। किसी को अगर ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चा अडॉप्ट करके देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसे हैं कि हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में हमारा परिवार भी हो। हर इंसान ही चाहता है कि हम लोग अपने परिवार में रहें, हमारा परिवार हो, हमारे ब्लड रिलेशंस हो। कहीं ना कहीं हम जो किन्नर होते हैं ना, वो इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा तरस जाते हैं। जैसे मैडम आप ही समुदाय के कुछ लोग हैं, मतलब प्यार मोहब्बत जो वर्तमान में प्यार के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर उनको उनका खामियाजा बुरा ही होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, वो उन लोग के लिए है जो ये सब चीजें, मतलब अलग, हर एक व्यक्ति विशेष के अलग अलग विचार है। बदतमीजी करते हैं, हाँ। वो बदतमीज किन्नर होते हैं। ये लुगाइयाँ होती हैं, जो लुगाइयाँ भी आजकल मांगने लग गई हैं, हमारा भेद बदल के वो मांग रही हैं, उधम मचाती हैं। ये सांसाने होती हैं लुगाइयाँ, है ना। वो बधाइयों में चल जाती हैं। किसी कोई 2100 देता तो उससे 5000 मांगती है, 5000 देता तो 11000 मांगती है। ये और होगा। और हमें तो 500 भी जिसमान देता तो हम राजी राजी लेकर आ जाते हैं हाथ जोड़ के। भाई इतने ही कहना चाहती हूँ मैं तो। जैसे मैडम आप शिक्षित हो, आप सरकार आती है, सरकारें जाती है, आपकी बातें करती है, ट्रांसजेंडर की, किन्नर समुदाय की बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो कुछ भी मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सरकार को इस चीज में ब्लेम नहीं करना चाहूंगी। सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार ने हमें जेडीसी में जब ज्ञापन दिया तो सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए प्लॉट्स भी रिजर्व करवाए, 1% रिजर्व है वहां पे। जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो यूनिवर्सिटी में भी 1% वहां पे सीट रिजर्व करी है। तो आप पब्लिक टॉयलेट्स में देखेंगे तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का अलग से है, और गवर्नमेंट जॉब में भी सेंट्रल में कोटा निकल है ट्रांसजेंडर्स के लिए जॉब का भी। तो मुझे सरकार से हम लोग को कोई वो नहीं है कि सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही। सरकार हमारे लिए काम बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन हाँ, बस ये जो हिंदू मुस्लिम विवाद है ना, ये कि खत्म हो जाए बस। हिंदू मुस्लिम विवाद को ये मतलब आग की तरफ बढ़े नहीं, और इस चीज पे यहाँ पे खंडन करते हैं हम इस चीज का। जैसे वो है क्या नाम, तनीषा, जैसे तनीषा है, अगर आपसे समझौता करना चाहे तो आप उनसे समझौता करोगे? देखिए, वो हमारे समाज की है और अगर हमारे समाज में आना चाहती है, लेकिन तरीके से माफीनामा अगर वो लिख के देती हैं, और हमारे गुरु जितने भी जिनको उन्होंने उनके इमोशंस हर्ट किए हैं, अगर वो माफी मांगती है उनसे, तो हमारे गुरुओं के फैसले पे हमारा फैसला है। जो हमारे गुरु कहेंगे हम वही। देखो, वो ये है कि अगर वो पूरी गद्दी मांगना चाहेगी तो गद्दी कोई भी नहीं देगा। गुरुओं को तो गद्दी नहीं मिलेगी। हाँ, वो ये कहती है कि मेरे को 4 गली दे दो मांगने खाने के लिए, तो हम वो दिलवा सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। बस हम तो ये बोल सकते हैं। लाओ थाने चल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रितिका सिंह है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। सुनाई मारा, आप पढ़े लिखे हो, आपने गोल्ड मेडल भी जीता है, तो उसके बारे में आप बताइए। हाँ जी, मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने एथलीट के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है, और मैं सून इंटरनेशनल भी जाने वाली हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। आपका सरकार को क्या कहना है इस मामले में? देखो, यही है, धर्म कुछ भी नहीं होता। हमें ना स्कूल में ये सिखाया गया है, ना हमारे गुरु ये सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं तो खाली यही जानती हूँ, हमारे सबके रगों में खून दौड़ता है और खून लाल होता है। एक ही उसका रंग होता है, ना कि उसमें भेद होते हैं। तो बस यही है कि हिंदू मुस्लिम ना करें। हिंदू मुस्लिम से पहले हम भारतीय हैं, तो उस चीज का हमें गर्व होना चाहिए। देखा आपने सुना मुन्नी भाई का क्या कहना। उनका कहना है कि जो हमारी जो जात बिरादरी है उसमें हमारे को ना बैठा जाए। जो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं राजनीतिक, तो वो हमारे को उस चीज में हमारे को इन्वॉल्व ना किया जाए। और आप देख सकते हैं कि जितने भी है ये चाहते हैं कि जो हुआ है विवाद, ये तो बैठ के सुलझाना करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले माफीनामा दे, उसके बाद में ये उनसे बातचीत करेंगे आगे। आप देखते रहिए रोयल पत्रिका। धन्यवाद।